नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। कोविड संकट के बीच राजस्थान में भी चुनावी माहौल बनने जा रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के 6 नगर निगमों यानी कि जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के सभी 560 वार्डों में होने वाले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और सभी निगमों में सदस्यों के पदों के लिए 2 चरणों में 29 अक्टूबर और 10 नवंबर को मतदान होगा और वहीं पर 3 नवंबर को मतगणना करवाई जाएगी, जबकि महापौर का चुनाव 10 नवंबर और उप महापौर का चुनाव 11 नवंबर को करवाया जाएगा। सभी जगह चुनावी ईवीएम से ही होंगे और इसके लिए 7,500 ईवीएम उपयोग में लाई जाएंगी। पहले चरण में जयपुर हेरिटेज के 100, कोटा उत्तर के 70, जोधपुर उत्तर के 80 वार्डों में चुनाव होंगे। इस तरह से पहले चरण के लिए 250 वार्ड के 2,761 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इसी तरह दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर के 150, कोटा दक्षिण और जोधपुर दक्षिण के 80-80 वार्डों में चुनाव कराए जाएंगे। इन तीनों नगर निगम में कुल 310 वार्ड आते हैं, जिसमें से 3,211 मतदान केंद्र पर वोटिंग होगी। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही जयपुर, जोधपुर और कोटा में आचार संहिता लागू हो गई है। तीनों जिलों में तबादले पर भी रोक रहेगी। आवश्यक होने वाले राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी, तो वहीं तीनों जिलों में आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधान प्रभावी होंगे। यानी कि ये नए सरकारी कामों की घोषणा, शिलान्यास, उद्घाटन पर भी रोक रहेगी। मंत्री सरकारी गाड़ी से प्रचार में नहीं जा सकेंगे। तीनों जिलों से जुड़ी कोई सरकारी घोषणा भी नहीं हो सकेगी। तो नगर निकायों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें, यह चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चुनाव की जो तारीख है वो 29 अक्टूबर है और दूसरे चरण की जो तारीख है वो 1 नवंबर को है और 3 नवंबर को मतगणना शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल आचार संहिता लागू कर दी गई है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक जानकारी देने के लिए जयपुर से लाइव है संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत। लखवीर, जिस तरीके से जयपुर में नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर तैयारियां कैसी की जा रही हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं और अदर जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? ऋचा, काफ़ी लंबे समय से इस नगर निगम के चुनाव को इंतजार था, क्योंकि प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं नहीं चाहती थी कि कोरोना के संक्रमण काल में चुनाव करवाया जाए। हाईकोर्ट में जब आदेश आया था तो भी प्रदेश सरकार ने चैलेंज किया था और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दायर की गई थी। इसका साफ तौर पर राजनीतिक कारण यह भी माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में 2 धड़े कांग्रेस पार्टी के बने हुए हैं। चाहे वो सचिन पायलट की नाराजगी भी है, प्रदेश कांग्रेस सही तरीके से तैयार भी नहीं है कि चुनाव करवाया जाए। इसी तरह बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं पूर्णतया तैयार है, क्योंकि पहले जब से तैयारियां थी तब से बीजेपी ने पूरा होमवर्क कर लिया गया था। जब जयपुर में 2 निगम बनाए गए थे, जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर, तो दोनों निगमों में वार्ड स्तर तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का चयन भी कहीं ना कहीं कर लिया है। ये भी तैयारी की गई है किस प्रकार से लोगों को टिकट दी जाएगी, क्या क्या मानक होंगे, क्या क्या पैमाने होंगे, उस पूरी दौर की बीजेपी की तैयारियां हैं। वहीं आम जनमानस की बात करें तो कोरोना का जिस प्रकार से राजस्थान में ग्राफ बढ़ रहा है, उसका कहीं ना कहीं असर इस नगर निगम के चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र में लोग कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति जागरूक भी हैं। ऐसे में वोटिंग रेशियो जो हर बार ज्यादा रहता है वो कहीं ना कहीं कम भी ऋचा वाकई में हो सकता है। जैसे ग्रामीण अभी चुनाव हमने देखे, सरपंचों के चुनाव भी हो रहे थे तो वोटिंग रेशियो बहुत ज्यादा था, उत्साह भी था लोगों में। लेकिन शहरी क्षेत्र में ये माना जा रहा है कि वोटिंग रेशियो कम होगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र में लोग कम भी निकलते हैं। वहीं अगर राजनीतिक बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो या कोटा नगर निगम का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग रहती है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। लेकिन निकाय चुनाव में बीजेपी का बोर्ड ही हर बार लगभग बनता रहता है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि प्रदेश में सरकार तो कांग्रेस की है, लेकिन जयपुर में जिस प्रकार से 2 निगम है तो एक ना एक निगम में तो बीजेपी मजबूत मानी जा रही है। अगर दोनों निगमों की धरातल पर स्थिति देखें तो जयपुर में 2 निगम है, एक जयपुर ग्रेटर है और जयपुर हेरिटेज है। हेरिटेज में कांग्रेस के 3 मजबूत विधायक हैं, चाहे वो महेश जोशी हो,
अमीन कागजी हो या रफीक खान हो। वहीं सिविल लाइन से विधायक हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके विधानसभा क्षेत्र का भी थोड़ा हिस्सा जयपुर हेरिटेज में आता है। तो कांग्रेस का साफ तौर पर मानना है कि जयपुर हेरिटेज में तो मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी और उनको सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि अशोक गहलोत के काफी बड़े सिपह सलाहकार माने जाते हैं महेश जोशी, और जिस प्रकार से बाड़ेबंदी और सियासी घटनाक्रम राजस्थान में चला था उसमें ट्रबल शूटर बनकर महेश जोशी उभरे थे। तो जिस प्रकार से उनकी राजनीति लंबे समय से रही है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जयपुर हेरिटेज में तो खासतौर पर मजबूती के साथ उतारने में कामयाब रहेंगे। वहीं बीजेपी भी जयपुर हेरिटेज में कहीं भी पीछे रहने वाली नहीं है, क्योंकि जयपुर शहर जो पुराना रहा है उसमें बीजेपी का कहीं ना कहीं दमखम रहा है, चाहे वो भारतीय जनसंघ का दौर रहा हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का दौर रहा हो, या फिर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का दौर रहा हो। शुरू से ही जयपुर हेरिटेज में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ पनपी है और अभी भी मजबूती के साथ है। वहीं जयपुर ग्रेटर की बात की जाए तो जयपुर ग्रेटर में बीजेपी अपने आप को पूर्णतया जीत मान रही है, क्योंकि वहां पर विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी मजबूत है, झोटवाड़ा में भी बीजेपी मजबूत है, मालवीय नगर में भी बीजेपी मजबूत है। तो राजनीतिक पार्टियां पूर्णतया अपनी अपनी तैयारियों में जुट रही है। यानी कह सकते हैं लखवीर कि जिस तरीके से राजधानी जयपुर में जो माहौल दिखाई दे रहा है वो काफी गर्म नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच इस तरीके से देखा गया था कि ये जो चुनाव थे वो नवंबर 2019 को होने वाली थी, लेकिन हर बार इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ा दी गई, क्योंकि कोविड का जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा था। सरकार की तरफ से यही बात सामने आ रही थी कि हम अभी चुनाव नहीं करा सकते हैं क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से कोर्ट ने कहा था कि आपको चुनाव कराने ही होंगे, क्योंकि ये जो डेट है एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार आगे बढ़ाई गई है, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि 31 अक्टूबर तक के लिए बात कही गई थी कि आप 31 अक्टूबर तक चुनाव करा सकते हैं, लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि एक और जो दूसरा चरण है चुनाव का वो आगे बढ़ा दिया गया है। तो क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं और सरकार कितनी तैयार है चुनावों को कराने के लिए? देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक है कहना कि प्रदेश सरकार चुनाव कराने के मूड में नहीं थी, चाहे वो राजनीतिक कारण हो या कोरोना का संक्रमण काल हो। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और अलग अलग चरणों में उसकी घोषणा की गई है। तो जिस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की, तो उसी प्रकार से राज्य सरकार भी अब तैयार है। राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हाँ, हम मूड में नहीं थे क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इस वजह से हम चुनाव कराने के मूड में नहीं थे। लेकिन अब जब राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है तो चुनाव तो करवाने होंगे। तो प्रदेश कांग्रेस कहीं ना कहीं अब लेकिन लखवीर कैसी दलील है, फोकस करेगी और कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को भी। ये किस तरह की दलील दे रही है सरकार? क्योंकि जब कोर्ट ने कहा था कि अगर आप ग्राम पंचायत चुनाव करा सकते हैं कोविड-19 में, तो नगर निगम चुनाव क्यों नहीं करा सकते? ये किस तरह की दलील दे रही है सरकार? देखिए, इस पर राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी कोरोना का जो संक्रमण है वो फैल नहीं रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड हुआ नहीं है। लेकिन शहरी क्षेत्र में लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और जिन जिन नगर निगमों में चुनाव हो रहा है, चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो या कोटा हो, वहां लगातार लंबे और बड़े आंकड़े साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इसी वजह से प्रदेश सरकार की ये दलील थी कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो संक्रमण बहुतायत में बढ़ सकता है, फैल सकता है। इसी वजह से सरकार चुनाव कराने के मूड में नहीं थी। लेकिन अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो चुनाव करवाए जाएंगे। किस प्रकार से जो प्रदेश सरकार की तैयारी है, निर्वाचन आयोग की तैयारी है, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक चावला भी हैं। इनसे जानेंगे कि पहले जब चुनाव होते थे तो पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ चुनाव करवाती थी, लेकिन दीपक अब ये समझना जरूरी होगा कि किस प्रकार से चुनाव करवाए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा मुद्दा है, मास्क बड़ा मुद्दा है, कोरोना एडवाइजरी का पालन बड़ा मुद्दा है। किस प्रकार से पुलिस प्रशासन अब मुस्तैदी से चुनाव करवाने के लिए तैयार है? दीपक, देखिए, बिल्कुल लखवीर, इस बार का चुनाव बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, जो तारीख है वो 29 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 नवंबर, ये 3 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है जयपुर, जोधपुर और कोटा की जनता के लिए, क्योंकि 2 चरणों में ये जो है वो चुनाव होने। 29 को पहला चरण है, 1 को पहला चरण है और 3 तारीख को ये पता लग जाएगा कि आपके क्षेत्र का, आपका इलाके का पार्षद कौन है, यानी कि वो पार्षद जो कि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने क्षेत्र के लिए। हर अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्या होती है, भले वो सड़क हो, बिजली पानी हो, पार्क हो, ऐसी कई सारी छोटी मोटी समस्या होती है, उनको दुरुस्त कराने का काम होता है पार्षद का। चूँकि लंबे समय से करीब 4 बार ये चुनाव टले हैं, राज्य सरकार की मंशा ये थी कि चुनाव जो है देरी से हो, जिसकी वजह शायद
कोरोना भी हो सकती है या राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा की जा रही है, तो वो ये माना जाता है कि गहलोत और पायलट की जो है कहीं ना कहीं अभी अच्छे से बन नहीं रही है, तो शायद अगर चुनाव होगा तो इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को सीधा सीधा हो सकता है, इसका फायदा जो है बीजेपी उठा सकती है। और बीजेपी की ओर से देखा जाए तो बीजेपी में जिस तरह से केंद्र के मुद्दे हैं जो हावी रहे, लेटेस्ट में बात करें तो राम मंदिर बनाया गया और हिंदुत्व को जो है हमेशा लेकर साथ चलती है बीजेपी, तो इसका फायदा जो है वो बीजेपी को इन चुनावों में मिल सकता है। शायद इसीलिए जो कांग्रेस है वो चुनाव करवाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, शर्माते हुए उनका आदेश को है मानना ही पड़ेगा। और कल निर्वाचन आयोग ने ये तारीखें ऐलान कर दिए कि इन तारीख को ये चुनाव होने। और बिल्कुल लखवी, जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है कोविड-19 का वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच चुनाव होना एक बड़ी चुनौती का सरकार के लिए। अब हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता कोटा से संजय दत्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से लाइव हैं जितेंद्र डूडी। संजय, जिस तरीके से कोटा में जो स्थिति बनी हुई है कोविड-19 की, तो देखा जा रहा है इसमें ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ नगर निकाय के चुनाव होने हैं, तो क्या कुछ तैयारी की जा रही है कोटा में? देखिए, नगर निगम के चुनाव के लिए सरकार की तरफ से पूरी तरह से तैयारी है। और जो कोरोना की बात की गई तो कोटा में लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा था उस पर पिछले कुछ दिनों से अंकुश आया है। जो आंकड़े हुआ करते थे वो 100% रोज के उसके अंदर सिमट के रह गए, तो इसको देख के लग रहा है कि अगर हालात यही रहे तो आने वाले टाइम पे चुनाव के वक्त तक हालात काबू में आ सकते हैं। और निगम चुनाव की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है। और इसके अलावा जो पार्टियों की बात करें तो लगातार पार्टी इस पर पिछले काफी टाइम से कार्य चल रहा था। जो आवेदन लिए जा रहे थे उनको सेलेक्ट कर लिया गया, पैनल बना दिया गया। 3-3 नामों का जो रहेगा पैनल में नाम, उनको उस पर कवायद चल रही है, उसके ऊपर जानकारी ली जा रही है। पार्टी कार्यालयों पर उम्मीदवारों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि प्रत्याशी चयन के बाद ज्यादा वक्त नहीं रहेगा प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए। तो करीब करीब बताया जाए तो जो कोरोना काल में जो चुनाव हो रहे हैं वो कहीं न कहीं बहुत ही शांत माहौल में और बिना किसी धूम धड़ाके के होने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं जितेंद्र डूडी है संवाददाता। जितेंद्र, जिस तरीके से अगर हम जोधपुर की भी बात करते हैं तो वहां भी कुछ आंकड़े ठीक नहीं कोविड-19 के, लेकिन इस बीच नगर निगम के चुनाव होना सरकार के लिए बड़ी चुनौती, साथ ही साथ जो प्रशासन है उसके लिए भी बड़ी चुनौती यहाँ पर साबित हो सकती है। फिलहाल वहां की स्थिति क्या है और सरकार की तरफ से वहां पर क्या सावधानी बरती जा रही है? जी बिल्कुल ऋचा, मैं बताना चाहूंगा कि जोधपुर के अंदर नगर निगम इस बार 2 नगर निगम बनाए गए हैं। दोनों ही जो नगर निगम है उत्तर और दक्षिण, दोनों में 80-80 जो है वार्ड है, तो 80-80 को लेकर जो वार्ड 160 हो गए। इन वार्डों में अब जो प्रशासन की ओर से कोविड भी है, तो कोविड को देखते हुए वो भी प्रशासन एहतियात बरती है। साथ ही मैं बता दूं कि जो निगम के चुनाव है, क्योंकि इससे पहले जो पंचायतों के चुनाव हुए वहां हमने देखा था कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। प्रशासन की ओर से खूब प्रयास किए गए कि कैसे भी करके जो है प्रशासन इस चुनाव को अच्छे से करवाया जाए, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने नहीं रखी और कोविड का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तो कह सकते हैं कि जोधपुर में भी इस बार जो है कोविड को लेकर प्रशासन एहतियात बरतेंगे, लेकिन लोग क्या उस पे जो है किस तरह से करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से वो है कोविड की पूरी अपनी तरफ से सुरक्षा और एहतियात बरतेंगे। जी रीचा। लखवीर सिंह शेखावत, जिस तरीके से हमने खुद देखा था कि जब पंचायत चुनाव हुए थे तो उसमें लोगों ने गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई थी, जब देखा गया था कि लोगों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि सरकार इन सभी गाइडलाइन का पालन करवा पाएगी इस बार चुनावों में? देखिए रीचा, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है कि इन सभी चीज़ों का पालन क्या सही तरीके से धरातल पर हो पाएगा। क्योंकि जब शहरी क्षेत्र में चुनाव होता है और खास तौर पर जब पार्षद का चुनाव होता है तो ये गली लेवल का चुनाव होता है, बूथ स्तर का चुनाव होता है। लोगों में काफी उत्साह होता है क्योंकि वो अपने स्तर का नेता चुनते हैं। वो कोई विधायक नहीं चुनते, वो कोई सांसद नहीं चुनते, लेकिन वो अपने बीच के ही नेता को चुनते हैं जो उनकी समस्याओं को उठा सके, उनकी समस्याओं का निवारण कर सके। बिजली, सड़क, पानी, ये अहम मुद्दे होते हैं जो पार्षद और महापौर के जिम्मे होते हैं और वो ही इनके बारे में सुनवाई होती है।
तो लोगों में काफी उत्साह होता है, चाहे वो प्रचार प्रसार से लेकर चुनाव करवाने तक काफी उत्साह होता है। हालांकि बहुत बड़ा विषय प्रशासन और पुलिस के लिए रहेगा कि क्या वाकई में इनकी पालना सही तरीके से, जो एडवाइजरी आई है, जो पूरा कार्यक्रम घोषित हुआ है चुनाव आयोग का, वो क्या पूरा करवा जा सकेगा। हालांकि सबसे बड़ा विषय ये भी है क्योंकि जब पार्षद का चुनाव होता है तो प्रचार प्रसार एक लंबी फहरिस्त होती है, एक लंबा टास्क होता है, चाहे वो रैलियां हों, चाहे वो रोड शो हो, या फिर पर्चियां उड़ाना हो, जो भी प्रचार प्रसार का कार्यक्रम होता है वो बड़ा सवाल था। क्योंकि एक जगह पर अगर इतने आदमी एक साथ इकट्ठे होंगे तो वाकई में कोरोना के मद्देनजर वो बड़ा सवाल होगा। हालांकि ये भी सामने आया है कि इस कोरोना संक्रमण काल में प्रचार प्रसार भी बहुत बदल जाएगा। मास्क, सैनिटाइजर, ये ऐसे प्रचार सामग्री बनकर उभरेगी प्रत्याशियों के लिए जिसका वो इस्तेमाल करेंगे। लोगों के चुनाव चिन्ह और उनके नाम से मास्क भी बांटे जाएंगे, जिस प्रकार से लखवीर, आप जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं और आपके साथ खुद दीपक चावला भी वहां पर मौजूद है। तो मैं आप दो से जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से देखा गया था कि जब ग्राम पंचायत चुनाव हुए थे तो देखा गया था कि जो प्रशासन है उसकी लापरवाही हमको देखने को मिली थी, यहाँ तक कि जो प्रत्याशी थे वो खुद लापरवाही करते हुए नजर आए थे, तो उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या इन पंचायतों में अगर कोई लापरवाही करता तो फिर कार्रवाई होगी इसके ऊपर? बिल्कुल रिचा, आपने सही कहा कि पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से चुनाव करवाया गया था, हालांकि धज्जियां उड़ाई गई थी, बहुत लापरवाही हुई थी और सही प्रकार से चुनाव करवा तो लिया गया, लेकिन धरातल पर उसका अच्छा असर नहीं मिला। हमारे साथ दीपक चावला हैं, क्राइम बीट देखते हैं। दीपक, आप ये बताइए, पंचायत चुनाव कराया गया था, प्रशासन और सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि सावधानी पूर्वक चुनाव कराया जाएगा, लेकिन हमने साफ तौर पर देखा धज्जियां उड़ाई गई, लापरवाही का आलम बना हुआ था। तो शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा संक्रमण अभी फैल रहा है, किस प्रकार से प्रशासन मुस्तैद और क्या वाकई में सावधानी से चुनाव करवाने में सफल होगी पुलिस और प्रशासन दोनों? बिल्कुल लखवीर, बहुत बड़ा चैलेंज है इस बार जयपुर पुलिस के लिए, ना सिर्फ जयपुर पुलिस बल्कि जोधपुर और कोटा पुलिस के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए। इसके अलावा जो मेडिकल की टीमें होती है उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। एसडीएम, स्थानीय कलेक्टर, प्रशासन, सबके लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि सबको पता है ग्रामीण क्षेत्र में जो कोरोना है वो इतना हद तक नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पर कोरोना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं राजधानी जयपुर की अगर बात करूँ तो रोज़ाना करीब 400 से अधिक केस आ रहे हैं। अब चूँकि शनिवार संडे का छुट्टी का दिन होता है, अमूमन जो लोग हैं वो अपने घर में रहते हैं और इसी तरह से ऑफिस में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये चुनावी समय आएगा तो लोगों की रैलियां निकलेगी, लोग सड़कों पर निकलेंगे, चुनाव प्रचार होगा, घर घर लोग जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे, पर्चियां देने वो जाते हैं। तो कह सकते हो कि खतरा जो है वो लगातार जो है वो बढ़ सकता है। अब इस खतरे को कैसा रोकना है, जो चुनाव आयोग उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए कि सभी को मास्क लगाना है, सभी को गाइडलाइन का फॉलो करना है, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, लेकिन इसे धरातल पर उतारना बेहद बड़ी जिम्मेदारी। दीपक, आप लगातार क्राइम बीट कवर करते हैं, आप पुलिस प्रशासन के अधिकारियों संपर्क में रहते हैं। जिस प्रकार से जो चुनाव आयोग ने ये कार्यक्रम घोषित किया है, चुनाव कार्यक्रम घोषणा हो चुके, पुलिस किस तरीके से मुस्तैद है? आपकी किसी अधिकारी से बात हुई तो उनका क्या कहना है, किस प्रकार से चुनाव अंतिम रूप दिया जाएगा और चुनाव सावधानी पूर्वक करवाया जाएगा? क्या तैयारी पुलिस प्रशासन की रहेगी? दीपक, देखिए बिल्कुल कल ये अपडेट है, नोटिफिकेशन है वो आया है, संभवतः आज रविवार है तो शायद आज जो है लॉ एंड ऑर्डर जो एडीजी है सौरभ श्रीवास्तव वो अपना जो नोटिफिकेशन है वो बना सकते हैं। और इसके अलावा जयपुर की बात करें तो जयपुर के जो एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर है वो राहुल प्रकाश है, वो भी आज मीटिंग ले सकते हैं। आज नहीं तो वो कल ज़रूर इसकी मीटिंग लेंगे और किन किन जगह पे कौन कौन सा जो जाब्ता है पुलिस का, कितना जाब्ता है वो तैनात किया जाएगा। क्योंकि जयपुर जो हेरिटेज है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहाँ पर ऐसे कई सारे जो बूथ है वो बेहद ज़्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं, तो वहाँ पर केंद्रीय जो फोर्स होती है वो भी आती है, आरएसी का जाब्ता वहाँ पर लगाया जाता है। इसके अलावा जो थानों की टीम होती है उनकी जिम्मेदारी इस वक्त जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई अगर रैली निकालता उसने मास्क नहीं पहना तो उस पर कार्रवाई करनी है जो स्थानीय थाने पुलिस की। तो जल्दी जो जयपुर पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, वो जल्द नोटिफिकेशन निकालेंगे और किन किन जगह पे कितना कितना जाब्ता लगाया जाएगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि करीब 5000 से अधिक का जाब्ता है वो लगा दिया जाएगा और जितने भी अधिकारी है जयपुर पुलिस के, जितने भी आईपीएस है, उन सभी की फील्ड में ड्यूटी लगा दी जाएगी। और इसके साथ ही जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पर भी जो है अलग अलग जो शहर है, अलग अलग जो एसपी अधीक्षक है, उनकी भी ड्यूटी वहाँ पर लगा दी जाएगी। क्योंकि पुलिस प्रशासन यही चाहता है, उनकी मंशा शुरू से यही रहती है कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण से निपट जाए। पंचायत चुनाव हुए, कुछ छुटपुट
छुटपुट घटना को अगर छोड़ दे तो बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर कोरोना की जो गाइडलाइन उसकी धज्जियां जरूर उड़ी है। इससे प्रशासन ने जरूर सबक लिया होगा, होमवर्क और नोट्स में जरूर लिखा होगा कि हमसे ये गलती हुई है, अब हम दोबारा जब चुनाव कराएंगे तो ये गलती हम बिल्कुल और कतई नहीं दोहराएंगे। क्योंकि अगर छोटी सी गलती अगर दोहराई जाएगी, एक भी पॉजिटिव अगर वोट डालने जाता है या कोई कार्यकर्ता है वो रैली में निकलता है तो वो सभी को पॉजिटिव कर देगा। और अगर ज्यादा ही लापरवाही तो आपका दीपक चावला ने बताया कि सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी, यानी कि पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश करेगा कि ये चुनाव कराए जाए, ठीक से कराए जाए। लेकिन लखवी, सबसे बड़ी बात ये भी है कि कल तारीखों की घोषणा हो चुकी है और अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बात नहीं सामने आई है कि हमको कैसे तैयारी करनी है, कैसे सावधानी बरतनी होगी। हमारे साथ भी लगातार जुड़े हुए हैं, जोधपुर से हैं जितेंद्र डूडी। जितेंद्र, पुलिस प्रशासन क्या कुछ वहां पर तैयारी कर रहा है और क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? लगातार देखा गया था कि पिछली बार भी वहां पर भी यही माहौल देखने को मिला था कि जनता ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, यहां तक कि जो प्रत्याशी थे उनकी लापरवाही देखने को मिली थी और पुलिस प्रशासन भी यहां पर लापरवाह होती हुई नजर आई थी। अब क्या कुछ तैयारी की जा रही है, कितनी सावधानियां बरती जा रही है जोधपुर में? बिल्कुल रीचा, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पुलिस ने पंचायत चुनाव में अपनी जिम्मेदारी जिस तरीके से निभाई, उसी तरीके से अब जो है निगम चुनाव है, शहर का चुनाव है, निश्चित रूप से 7,27,300 मतदाता भी है। तो इनको जो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराना है, कोरोना गाइडलाइन की पालना करानी, इसको लेकर के जो है मीटिंग अब होगी, अभी हुई नहीं है क्योंकि कल ही जो है इसका निगम का जो जारी हुआ है। तो अब इस पे पुलिस भी सख्ती से निपटेगी क्योंकि पुलिस ने अभी हाल ही में पंचायत चुनाव करवाए हैं। तो पंचायत चुनाव में उन्होंने देखा भी है कि किस तरीके से मतदाता जो है लापरवाह होते हैं। तो उसको देखते हुए अब जो है शहरी मतदाताओं को समझाने के और उनको किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना करानी, उसके ऊपर भी बैठक ली जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग हैं, कई शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो उनको भी जो है किस तरीके से करानी। सबसे बड़ी बात बता दूं कि निगम चुनाव के अंदर, जोधपुर के अंदर सीवरेज लाइन का सबसे बड़ी समस्या है। तो लोग उसको लेकर के भी अपने जो प्रत्याशी है उनसे ये जरूर कहेंगे कि उनकी सीवरेज समस्याओं को निपटाया जाए क्योंकि बहुत से मुद्दे हैं इस चुनाव के अंदर निकल के बाहर आएंगे और उनको किस तरीके से जो है प्रत्याशी अपने मतदाताओं को लुभा पाते हैं। और उसी निगम में जो, क्योंकि सबसे एक बात और बता दूं कि इस बार महिला जो दोनों उत्तर और दक्षिण दोनों महापौर महिलाओं के लिए सुरक्षित सीट है, तो महिलाएं जो है दोनों पर काबिज होगी आने वाले महापौर के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि महिलाओं के राज रहेगा तो महिलाएं किस तरीके से जो है चुनाव को गुना पाती हो चुकी है और पुलिस प्रशासन भी अब मुस्तैद ही हो जाएगा। इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए कोटा से है संजय दत्ता। संजय, वहाँ की स्थिति क्या है? क्या सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी की गई है पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव को लेकर? और साथ ही साथ जिस तरीके से देखा गया था कि वहाँ पर भी जो गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था, कोटा में भी वहाँ पर भी जो कोविड ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्या पुलिस प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद है या पुलिस प्रशासन ने कोई तैयारी कर रखी है और क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही कोटा में? देखिए, पुलिस प्रशासन के लिए इस बार का चुनाव कहीं न कहीं पहले चुनाव के मुकाबले पर ज्यादा सख्ती से काम करना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को, क्योंकि लगातार कोविड का आंकड़ा सब जगह बढ़ रहा है। मैं खाली कोटा की बात नहीं करूं, पूरे राजस्थान की बात करूं, जहां जहां चुनाव होने वहां की बात करूं, तो तकरीबन स्थिति यही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे, मास्क की बात करें मास्क नहीं लगा रहे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात बता दूं, जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जाएंगे उस तरह से पार्टी के प्रत्याशी या जो उम्मीदवार खड़े वो लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग पालना नहीं करेंगे। और चुनाव वाले दिन की बात किया जाए तो इस बार कोरोना काल को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि वोटों का परसेंटेज जो है, प्रतिशत जो है वो कुछ कम होगा। तो इसको बढ़ाने के लिए पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं न कहीं लोगों को निकाल के लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मतदान केंद्रों पे खास करके उन इलाकों में जहां पर चुनाव होने वहां पर भीड़ की आशंका रहेगी, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन को इस बार काफी संवेदनशील इलाकों में काफी तैयारी रखनी पड़ेगी। अभी तक पुलिस की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई। काफी संवेदनशील रहना होगा। और जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जितेंद्र, जिस तरीके से देखा गया है कि जो जोधपुर में लगातार कोविड का जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है, देखा जाता है कि पेशेंट काफी बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि जिस तरीके से हमने खुद देखा था, खबरें हमारे पास लगातार आई थी पंचायत चुनावों को लेकर, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था, प्रत्याशी लगातार सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे।
अगर जब अब कोई नगर निगम चुनाव में इस तरह की हरकत करता है या फिर गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है और क्या कुछ सख्ती बरती जा सकती है? जी बिल्कुल ऋचा, बताना चाहूंगा कि पंचायत चुनाव में भी पुलिस ने कई चालान बनाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग और नो मास्क के। तो निश्चित रूप से शहर क्षेत्र है तो यहाँ पे भी जो है पुलिस सख्ती से निपटेगी। चालान यहाँ पे भी बनेंगे, प्रत्याशियों के खिलाफ भी चालान बने थे। प्रत्याशी जहाँ जहाँ अपने मतदाताओं के पास पहुंचते थे तो वहाँ भीड़ इकट्ठी होती थी, तो उस समय पुलिस ने चालान बनाए थे। और निश्चित रूप से जोधपुर शहर में पुलिस प्रशासन काफी सख्ती से काम करेगा, क्योंकि जोधपुर में कोविड के जो आंकड़े हैं बहुत तेजी से बढ़े हैं और इस तेजी को बढ़ते हुए देखते हुए पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से कोरोना को लेकर सख्ती से कदम उठाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ भी लखवीर सिंह शेखावत जुड़े हुए हैं। लखवीर, जिस तरीके से जयपुर में भी हमने देखा है, एक वो राजधानी है राजस्थान की, लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए कि जितने भी जो भी चुनाव होते हैं वहाँ पर तो काफ़ी वहाँ पर उत्साहित लोग नज़र भी आते हैं। वहाँ पर सरकार की तरफ से क्या कुछ आधार तैयार किया जा रहा है और इन चुनावों को लेकर सरकार क्या चुनौतियों को अपना सामना कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इस चुनाव में कोविड की रहेगी, इसके अलावा कोई चुनौती नहीं है। क्योंकि किस प्रकार से चुनाव कराया जाए, किस प्रकार से प्रशासन तैयारी करे, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि इतनी भीड़ को एक जगह कंट्रोल करना, उनको समझाना, रोकना, ये बहुत बड़ा विषय सरकार और पुलिस के लिए हो जाएगा। हालांकि जब चुनाव की घोषणा हो चुकी, उसके बाद आचार संहिता लग गई है और उसके बाद से अब पुलिस प्रशासन आज से ही एक्टिव मोड में नजर आएगी। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पे नजर आएगी और जिस प्रकार से वो राजनीतिक कार्यक्रमों को अभी रोक सकती है वो पूरी कोशिश रहेगी। राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की ली जाए इन चुनावों के मद्देनजर, तो राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जब कल चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई थी उसके बाद से ही स्थानीय विधायकों के पास लोगों का जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनका तांता लगना शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही पोर्टफोलियो देने का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है और सभी जो उम्मीदवार हैं, जो पार्षद बनना चाहते हैं, महापौर बनना चाहते हैं, वो अपने नेताओं के पास, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व हो, जिला नेतृत्व हो, उनके पास पहुंचना शुरू हो गए, अपने पोर्टफोलियो दे रहे हैं और अपनी उम्मीदवारी जो प्रत्याशी है वो मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लखवीर सिंह शेखावत और जितेंद्र डूडी और संजय दत्ता, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। तो नगर निगम चुनावों को लेकर सरकार अब तैयारी कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि कोविड-19 की दलील देते हुए चुनावों को स्थगित करने की बात कही जा रही थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि चुनाव अब जो डेट है वो आगे नहीं बढ़ेगी। इसको लेकर अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनावों को लेकर सरकार अब तैयारी कर रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।